लुक एट द बोर्ड। ये लास्ट थ्योरम है आपका स्टेट एंड प्रूफ बेस थ्योरम। इसके बेस पे अपन ऑलरेडी जो है ना कई सारे न्यूमेरिकल्स अपन कर चुके हैं। अब उसको ड्राइव करना है, थोड़ा ड्राई है टॉपिक, ये हजम करने की कोशिश कर लो, ठीक है। अभी अपने को एग्जाम से बहुत करीबी है और इसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो काफी टर्म्स इसके अंदर आने वाले। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तो कई सारे टर्म्स से भी था, टाइम नहीं था डिटेल में जाकर इसको ड्राइव करने का। अभी फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सर इसको कैसा लिखने का मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। अब मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा और टॉपिक से अपन जो है हट जाएंगे, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी आएगा। यू मस्ट नो द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉस ऑफ द प्रोबेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बेस थ्योरम। डायरेक्टली मैं आऊंगा बेस थ्योरम पूरा डिटेल में समझाऊंगा सर, समझ जाऊंगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है, ठीक है ना। सारे क्लासेस अपन मिस कर दिए, अभी एग्जाम्स करीब में। अभी करना क्या है, फॉलो द स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन द बोर्ड। सेम स्टेप्स फॉलो करो। और ये थ्योरम है, कुछ न्यूमेरिकल तो है नहीं कि भाई उसको डिट्टो आप जो है ना समझेंगे पूरा 2 से 3, 3 से 4, ऐसा तो कुछ कहने वाला है नहीं। ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्टेप्स है, उसको देखो कैसा है, समझो, ध्यान में बिठाओ, ऐसे ही एग्जाम में लिखो, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट है, प्रूफ है। स्टेटमेंट कहना ये है कि सपोज दैट E1, E2, E3 सो ऑन अप टू En आर द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। सर ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी दोनों का कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। देयर इज नो इंटरकनेक्शन बिटवीन दिस टू एनी ऑफ दिस टू इवेंट्स। और एग्जॉस्टिव यानी सारे के सारे सैंपल स्पेस में एग्जिस्ट करने वाले और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसका कहना ये है probability of ek upon a is equals to probability of ek into probability of a upon ek whole divided by summation from I equals to 1 to n। ये total probability है, total probability है। From this total probability we are picking up a single event। इस पूरे में से हम एक इवेंट को उठा रहे हैं, ठीक है ना। p of ei टाइम्स ऑफ p of a upon ei। बहरहाल सर इसको प्रूफ करेंगे बाय हाइपोथेसिस। मान लो E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू नल सेट। ये कब पॉसिबल है, जब आपके दो इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। और ये दिस इज द कंडीशन ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है सर। मान लो कि सैंपल स्पेस में एक सैंपल स्पेस है, उसमें एक इवेंट ए है। सो ए जो है ना, ए को हम क्या करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस। भाई सारे सैंपल स्पेस के अंदर ए एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेटली उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। और ए को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो तो कंप्लीट ए है। ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ सैंपल स्पेस इज कंप्लीटली होल ए। तो ए को अपन ए इंटरसेक्शन एस भी लिख सकते हैं। और एस क्या है सर, एस की तारीफ जो है ना, ये जो अपन एग्जॉस्टिव इवेंट है उसके हिसाब से एस क्या है, यूनियन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to n ई आई। तो मैं क्या करूंगा, एस को हटा के एस की जगह पे ये लिख दूंगा टर्म, ठीक है सर, लिख दिया आप। तो मैं क्या करूंगा, अब ये यूनियन जो आई इक्वल टू 1 to n है, इसको मैं बाहर ले लूंगा, ए से भी बाहर लो, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो ये ए पे कुछ असर होने वाला नहीं है, ए तो कॉमन रहेगा फॉर एवरी इवेंट्स। तो ए बाहर अंदर रह जाएगा और ये जो यूनियन है आई इक्वल टू 1 to n ये बाहर आ जाएगा, ठीक है सर। तो अंदर ये रह जाएगा। अब करना क्या है सर, अब ए किसके बराबर हो गया, दिस टर्म के बराबर हो गया। ये LHS है, ये RHS है। नाउ आई विल गोइंग टू अप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, ऑन LHS एंड एज वेल एज ऑन RHS। तो LHS में जब मैं प्रोबेबिलिटी अप्लाई करा, एंड व्हाट विल बी द RHS, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम समेशन भी लिख सकते हैं, I equals to 1 to n, समेशन ऑफ I equals to 1 to n प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर ली। नाउ बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कहना यह है, आप लोग इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़े थे अपन, P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या रहेगा, ये P ऑफ B P ऑफ A by B बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। या फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम कैसा लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटू P ऑफ A अपॉन B अपॉन A। दोनों तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं। ये इसमें से कंडीशन थ्योरम भी निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको P ऑफ A बाई B लिखने का है, तो P ऑफ A बाई B क्या बनेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ B। ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बन रहा है। दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है सर। अब करना क्या है यहाँ पर, तो ये जो है ना अपन यहाँ पर क्या करें,
यहाँ तक तो हम आ गए थे, तो यहाँ से आप ये स्टेप से ये स्टेप कैसा है, बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज करते हुए अपन ये स्टेप लिखे। ठीक है सर। अब आ जाइए स्टेटमेंट के हम एलएचएस को लेंगे। हम स्टेटमेंट का ये एलएचएस है, तो ये एलएचएस जो है ना ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी की तरह है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ना पी ऑफ ए बाई बी। तो इसको कैसा लिखेंगे अपन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। तो इसको अपन क्या करें, बाय कंडीशन थ्योरम, यहां से यहां तक कैसा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जरिए आए ये फॉर्मूले को यूज करते हुए। ठीक है सर। अब ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करूंगा। यहाँ जो ऑलरेडी समझ चुके थे, we will use multiplication theorem. What about denominator सर, p of a, p of a जो है ना हमको ऑलरेडी इसकी वैल्यू आ चुकी है, वो ये है। तो ये पूरा किसके बराबर है, p of a के बराबर है। तो मैं p of a हटा दूंगा, हटा के क्या लिख दूंगा, ये सारा इसकी वैल्यू में लिख दूंगा। और दिस इज नथिंग बट योर बेस थ्योरम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम। भाई समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आई कोई बात नहीं, टेंशन न लो, जोड़ दो, अच्छी बात है, नहीं आया तो रट के लिखो। ठीक है ना, क्योंकि अब आप एट द एंड विदाउट बेसिक्स में डायरेक्ट बेस थ्योरम समझूंगा सर, क्वाइट डिफिकल्ट फॉर। ठीक है ना, जिसको आ गया समझने बहुत अच्छी बात है, नहीं आई सिंपल फ्यू स्टेप्स से उसको याद कर लो।